जादुई लहंगा। शवान की एक अनाथ लड़की होती है और सड़क पर बैठकर फ्रूट बेचती है। फ्रूट बेचकर वो अपने लिए खाना खरीदती है और बाकी के पैसों से वो बेचने के लिए और फ्रूट खरीद लेती है। इस तरह से इसका समय गुजर रहा होता है। वो अपने जीवन से बहुत खुश होती है। फिर एक दिन शवानगी से फ्रूट खरीदने बहुत ही सुंदर लड़का आता है। शवानगी इसे देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, अरे इतना सुंदर लड़का तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या डोले शोले और कितना लंबा कद। लड़की, फ्रूट दोगी या ऐसे ही मुझे देखती रहोगी? हाँ, कौन सा फ्रूट चाहिए? शवानगी ने इस लड़के से पूछा। ये अंगूर दे दो। हाँ ठीक है, ये ले लो। वो लड़का पैसे देकर चला गया, लेकिन शवानगी का दिल भी साथ ले गया। इतना सुंदर लड़का है, मैं तो इसे देखती ही रही, लेकिन इसने मुझे देखा ही नहीं। वो मुझे क्यों देखेगा? मैं एक अनाथ फ्रूट बेचने वाली लड़की हूँ। शवानगी मन ही मन में खुद से बातें करने लगी। शवानगी, शवानगी और शवानगी। शवानगी की दोस्त इसे आवाजें दे रही थी, लेकिन शवानगी तो कहीं और ही पहुंची हुई थी। शवानगी, अब की बार इसने जोर से आवाज लगाई। हाँ, कौन है? अरे सावित्री, तू कब आई? मैं तो तेरे पास कब से आई हूँ, लेकिन तूने ही अब मुझे देखा है। क्या बात है, कहाँ खोई हुई है? कहीं नहीं सावित्री, तू बता, आ गई काम से? हाँ यार, आ गई। बहुत गर्मी है आज तो शवानगी। अच्छा सावित्री, एक बात तो बता। हाँ पूछ। सावित्री, क्या मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ कि मुझे कोई एक बार ही देखे? अरे पागल ना हो तो, तू तो बहुत सुंदर है शवानगी। अगर तू सुंदर से कपड़े पहने तो तू तो करीना कपूर लगे। सच में? शवानगी सावित्री के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। अच्छा ये तो बता, कुछ तो है शवानगी जो तू मुझसे छुपा रही है? शवानगी सावित्री को सारी बात बता देती है। ओहो, तो ये बात है। अगले दिन फिर से वही लड़का शवानगी से फ्रूट खरीदने आता है और इसके आने से शवानगी बहुत खुश होती है। अब हर रोज वो लड़का शवानगी से फ्रूट खरीदने आता है। एक दिन शवानगी सारा फ्रूट बेचकर अपने खाने के लिए कुछ लेने जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ आंटी, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मैं कल से भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। ये ले आंटी पैसे, अपने और अपने बच्चों के लिए खाना ले ले। वो सारे पैसे इस औरत को देकर खुद जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल से कुछ लकड़ियाँ ढूंढ कर इन्हें बेच कर मैं खाना लूंगी, वो अपने मन ही मन में सोचती है। जंगल पहुंचकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। इसके पास एक चिड़िया उड़ती हुई आती है। शवानगी ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। दयालु लड़की, मैं वही हूँ जिसकी तूने मदद की थी। ये लो लहंगा, ये लहंगा रख लो, इसे पहन लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस लहंगे का मैं क्या करूँगी परी जी? ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। ये कहकर परी गायब हो जाती है। शवानगी वो लहंगा पहन लेती है। वो लहंगा पहनते ही शवानगी एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। शवानगी, मुझे किसने बुलाया? शवानगी पीछे मुड़कर देखती है तो वही लड़का खड़ा होता है। तुम सुंदर हो ये तो मुझे पता था, पर इतनी सुंदर हो ये नहीं पता था। हर रोज फ्रूट लेना तो एक बहाना था तुम्हें देखने का। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शवानगी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वाकई ही वो लड़का इससे शादी का कह रहा है। हाँ जरूर, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ शिकार के लिए आया था, तुम्हें देखा तो सोचा कि अपने मन की बात कह दूं। अकेली हो, इनकार भी कर दिया तो उठा कर ले जाऊंगा। शवानगी भी इसकी बात सुनकर जोर से हंसी। अब वो नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। अजय नाम है मेरा। अजय, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और वो वापस आ जाते हैं और शादी कर लेते हैं और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।